ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर के प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ और भी संक्षेप रूप में ज़्यादा विशेष वर्णन तो नहीं किया गया है, पर 24 अवतारों की कथा बताई गई है और विशेष रूप से सृष्टि की रचना क्रम से लेकर के कौन कौन से प्रमुख वंश हुए हैं, मनु से लेकर के और सब मनमंत्रों को 6-7 मनमंत्रों की कथाएं हमने आपको सुनाई। आज आपको गजेंद्र की कथा सुना, बड़ी प्रसिद्ध, आपने निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूँ कि एक जो भजन तो आपने जरूर सुना होगा। तो कौन सा भजन है? ये भरी कैसे गज के फंद छुड़ाए, प्रभु कैसे गज के फंद छुड़ाए, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारे, भरी कैसे गज के फंद निवारे। इस प्रकार का भजन आपने सुना होगा जरूर, और नहीं सुना हो तो आज ये कथा आप सुनिए। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने आर्त को, अपने दुखी भक्तों का दुख दूर करने के लिए गरुड़ों पर चढ़ के आ जाते हैं और बिना विलंब किए रक्षा करते हैं। मनुष्य की नहीं, पशु पक्षी तक की रक्षा की है भगवान ने। आप जटायु की कथा आपको मालूम है। ये देखिए, एक हाथी की कथा है। ये गजेंद्र यानी हाथियों का राजा था एक जंगल में बड़ा, और हाथी में कितना बल होता है, पर भैया अपने अपने स्थान पे बल काम आता है। जल में मगर का बल काम आता है, और जंगल में बाहर जो है हाथी का, हाथी के सामने शेर की ताकत भी नहीं है कि आकर के वो लड़ ले, इतना बल होता है उसमें। पीछे से भले ही हमला करके धोखे से उसे मार दे, किंतु अब यहाँ देखिए कि हाथी किस प्रकार से एक मगर के पंजे में आ जाता है और भगवान पर उसकी कैसी रक्षा करते हैं। बड़ा भक्ति था, पूर्व जन्म का वो गंधर्व था, श्राप के कारण हाथी हो गया था, तब भगवान ने उसका उद्धार किया। वह कथा आज हम संक्षेप में आपको सुना रहे हैं। गिरि त्रिकूट की तलहटी सरवर एक महान, वहीं वरुण का सुशोभित था सुंदर उद्यान। वरुण देव का वहाँ बगीचा भी था, और त्रिकूट पर्वत की तलहटी पर बड़ा सुंदर वातावरण था, और वहाँ पर हाथी अपने परिवार के समेत रहता था। वहीं सरोवर में एक हाथी और आया ले संग साथी, अपने परिवार को लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के और स्नान करने के लिए आया, और बड़े मस्ती में वहां पर झूम झूम करके स्नान कर रहा था, मस्त हो रहा था। उसे क्या मालूम था कि अचानक अब मेरी क्या स्थिति होने वाली है। तो था मदमत्त उछंखल भारी, नहा रहा उछाल कर बारी। अपने सूंड से बार बार एक दूसरे पर पानी उछाल रहा है, अपने ऊपर उछाल रहा है, और मदमस्त होकर के स्नान कर रहा है। अतनी संग किलोल था करता, कभी डूबता कभी उछलता, तभी ग्राह ने आकर पकड़ा, टांग रखी मुंह भारी जकड़ा। और टांग पकड़ रखी, टांग पकड़ ली उसकी, मुंह पर ऐसा चौड़ा करके मुंह टांग में मुंह भर लिया, और उसके बाद में उसको खींचना शुरू कर दिया। अब देखिए, पूरा बताते कहाँ तक हो, 1000 वर्ष तक हो, इतनी ताकत थी इसमें कि दोनों का युद्ध होता रहा। 1000 वर्ष तक जल में हाथी और मगर का युद्ध होता रहा, आपस में लड़ते रहे, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, वो इधर खींचे, किंतु अंत में परास्त हो गया उसका। जब पूरी तरह से जब परास्त हो गया, हार गया, तब का हारे को हरि नाम। तब जाकर के भगवान की उसने याद की, भगवान को पुकारा, और भगवान आए। तब उसने प्रार्थना की भगवान की, और जब सम्मुख खड़े हो गए तब और उसने अच्छे सच्चे मन से प्रार्थना की। और उसी समय एक कमल का फूल बहते हुए आ रहा था, सूंड से उस फूल को उठाया, डूबने ही वाला था, पकड़ के खींच रहा था, वो गिरा है, खींचते खींचते पूरा डुबा दिया उसे, केवल सूंड रह गई थी। सूंड डूब जाने के बाद में उसका मरना निश्चित था। इतने में ही वो कमल का फूल लेकर के सूंड से भगवान को समर्पित किया, और भगवान प्रसन्न हो गए, उसके ऊपर प्रकट हो गए। देखिए अब क्या होता है आगे। हाथी का सारा परिवार हो न
सका सहाय विचारा, लड़ते बीते वर्ष हजारा, किंतु नहाती पाया पारा, हुआ क्षीण बल अरुत साहा, लगा डूबने बहुत करा, अंतिम समय जान कर अपना, लगा चक्रधर हरि को जपना। और भाई आखिरी में आदमी पूरी ताकत लगाता है अपने अहम के कारण, किसी को सामने किसी को महत्व नहीं देता। कितनी अच्छी बात कही, देखिए मीराबाई ने एक जगह लिखा है कि अपबल तपबल और बाहुबल। आदमी पहले तो अपने बल पे घमंड करता है, जब अपना बल काम नहीं आता तब फिर थोड़ा बहुत तपस्या का बल, जो कि पुण्य वगैरह होते हैं उसके, वो काम आते हैं। तो अपबल तपबल और बाहुबल, भुजाओं का बल होता है किसी जो बड़ा घमंड होता है अपनी भुजाओं पे, और बार बार आप देखा लोग ताल ठोकते रहते हैं। तो अपबल तपबल और बाहुबल, जब सब कोई भी बल काम नहीं आता तो मीराबाई क्या कहती है, अपोबल तपोबल और बाहुबल, चौथो है बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बल कौन है, बोले बस आखिरी समय भगवान राम ही काम आते, श्री हरि ही काम आते। इसलिए अंतिम समय जान कर अपना, लगा चक्रधर हरि को जपना, तुम बिन कौन सुदर्शन धारी, आखर आह पद हरो हमारी, नाना भांति विनय गज कीनी, तब श्री हरि विनती सुन लीनी। अब भगवान प्रसन्न हो गए। सच्चे मन से कोई प्रार्थना करता है तो बात जो दिल से निकलती है असर लगती है। अब भगवान तक वो प्रार्थना उसकी पहुंच गई। प्रकट हुए हरि संकट हरने, लगा गजेंद्र प्रार्थना करने। अब तो जब दर्शन किए तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा, और बहता हुआ कमल एक देखा, भक्ति भाव और उठा विशेषा, लेकर पुष्प किया हरि अर्पित, किया स्वयं का अहम विसर्जित। भगवान के सामने अपने आप को शरणापन्न कर दीजिए और भगवान की शरण ले लीजिए। और आदमी जब पूरी तरह से निराश्रित हो जाए, भगवान पर आश्रित हो जाए, संसार से निराश्रित होकर के, तो भगवान निश्चित रूप से मदद करते हैं। क्या किया भगवान ने, पहले गज को छुड़ाया, दिया ग्राह्य मुंह फाड़, उसका मुंह फाड़ दिया भगवान ने, दोनों हाथों से मुंह फाड़ करके उसको, हाथ जो उसके पांव पकड़ रखा था ना गज ने, उसका गज का उस ग्राह्य ने उसको छुड़ाया भगवान ने। उसके बाद में फिर क्या किया कि पहले गज को छुड़ाया, दिया ग्राह्य मुंह फाड़, और चक्र सुदर्शन से लिए तुरंत ग्राह्य के प्राण। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत